करके भोजन करता और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। एक दिन उस जंगल में एक जिराफ आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। बाघ ने कभी जिराफ नहीं देखा था। चील ने बाघ को बताया कि ये जिराफ है और ये जंगल में नहीं रहता, शायद पास के जंगल से आया होगा। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। चीता और सियार को भी चील की बात अच्छी लगी। तीनों की बात सुनकर बाघ ने कहा, नहीं, ये हमारा मेहमान है, मैं उसका शिकार नहीं करूंगा। बाघ जिराफ के पास गया और जिराफ ने उसे सारी बात बताई कि वो किस तरह अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंच गया। मैं बहुत परेशान हूँ महाराज, मेरी मदद कीजिए। मैं अपने साथियों से बिछड़कर इस अनजान जंगल में पहुंच गया हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया है। बाघ को उस कमजोर जिराफ पर दया आई। तुम हमारे मेहमान हो, इस जंगल में ही रहोगे जब तक तुम्हारा जी करे। चील, चीता और सियार इस बात को सुनकर मनी मन जिराफ को कोसने लगे। ये महाराज भी न जाने क्यों इतने दरियादिल बन रहे हैं। अगर आज ये इसको छोड़ते नहीं तो इस मोटे ताजे जिराफ का मांस खाने को मिलता। जिराफ ने बाघ की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्द ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वो तंदुरुस्त हो गया। इस बीच एक दिन बाघ की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और बाघ बुरी तरह से घायल हो गया। वो कई दिनों तक शिकार नहीं कर पा रहा था। शिकार न करने की वजह से बाघ और उस पर निर्भर चील, चीता और सियार कमजोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कहीं भी खाने के लिए कोई भोजन नहीं मिला तो सियार ने बाघ से कहा, महाराज, आप बहुत कमजोर हो गए हो और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। इस पर बाघ ने कहा, मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि अब कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग कहीं जानवरों को लेकर आओ तो मैं उनका शिकार करके अपना पेट और तुम दोनों का पेट भी भर सकता हूँ। इतना सुन के सियार ने लपाक से कहा, अरे महाराज, अगर आप चाहें तो हम जिराफ को यहाँ लेकर आ सकते हैं, आप उसका शिकार कर लीजिए। बाघ ये सुनकर गुस्सा हो गया और बोला, वो हमारा मेहमान है, उसका शिकार मैं कभी नहीं करूँगा। तभी सियार ने महाराज से पूछा, अगर वो स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो? हाँ, तब मैं उसको खा सकता हूँ। फिर सियार ने चील और चीता के साथ मिलकर एक योजना बनाई और जिराफ के पास जाकर बोलने लगे, हमारे महाराज बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उन्होंने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर महाराज हमें भी खाना चाहे तो हम खुद को भी उनके सामने समर्पित कर देंगे। सियार की बात सुनकर चील, चीता और जिराफ भी बोलने लगे, मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। चारों बाघ के पास गए और सबसे पहले चील ने कहा, महाराज, मुझे अपना भोजन बना लीजिए। सियार बोला, तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ता भी नहीं बन पाओगे। फिर चीता बोला, महाराज, आप मुझे खा लीजिए। तब सियार ने कहा, अगर तुम मर जाओगे तो बाघ का सेनापति कौन बनेगा। फिर सियार ने खुद को समर्पित किया। तब चील और चीता बोले, तुम्हारे बाद महाराज को सलाह कौन देगा, उनका सलाहकार कौन बनेगा। जब तीनों को बाघ ने नहीं खाया तब जिराफ ने भी सोचा। तब जिराफ बोला, महाराज, आप मुझे खा लीजिए क्योंकि मैं तो आपका मेहमान हूँ। इतना सुनते ही बाघ, चीता और सियार उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि जिराफ कुछ समझ पाता, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाक और धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों का भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारी ऐसी अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।